अदालत के एक्शन का मतलब ये होता है कि अदालत जब ये देख रही है और सबूत और सारे मामलात उसके सामने आ गए हैं कि पुलिस बिल्कुल एक तरह से फसादियों की पार्टनर बनी हुई है, उनके साथ मिलकर फसाद कर रही है, तो क्यों डीसीपी के खिलाफ जो है अदालत ने कोई फैसला नहीं सुनाया। देर आयत दुरुस्त आयत वाला मामला है, ठीक है, देर से ही सही, लेकिन बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने एक मसले पर तवज्जो दी है। अमल तो करना है पुलिस को, और पुलिस दबाव में रहती है सरकार के, और सरकार किन लोगों की है, वही लोग जो है हेट स्पीच देने वाले हैं, वही लोग सरकार चलाने वाले हैं। भागवत ने जो जिस तरह से एक मस्जिद के इमाम से, हालांकि वो आरएसएस का ही इमाम है, मुसलमानों का इमाम तो है नहीं, वो आरएसएस के इमाम के यहाँ जाकर के, आरएसएस के एक मदरसे में जाकर के उन्होंने जो एक न्यूज़ बनवाई थी, इस्लाम का न कभी किसी से कुछ बिगड़ा है और ना बिगड़ेगा। इस्लाम हक था, हक है और हक रहेगा, और इस हक को न कोई दबा सका, न मार सका, न दबा सकता है, न मार सकता। आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज़ मैक्स टीवी और मैं अब्दुल वाजिद चिश्ती निज़ामी। जिस तरह देश में नफ़रत का माहौल लगातार बनाया जा रहा था और नफ़रती जो फैलाने वाले लोग हैं वो लगातार बयानबाजी कर रहे थे, और बड़ी बड़ी धर्म सभाओं में और संसदों में इस तरीके के जो है बयानबाजी लगातार सामने आ रही थी, जिस पर अब सुप्रीम कोर्ट सख्त होता नज़र आ रहा है। इसी पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए अब्दुल रहमान आबिद मेरे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आबिद साहब, किस तरह देख रहे हैं अब जो सुप्रीम कोर्ट सख्त हुआ है और सख्ती से जो है हिदायत देने की बात कही है, साथ में पुलिस को भी कहा गया है कि आप इसमें शिकायत देने का इंतज़ार ना करें बल्कि खुद इस पर कार्रवाई करें। वो कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए, तो देर आयत दुरुस्त आयत वाला मामला है, ठीक है, देर से ही सही, लेकिन बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने एक मसले पर तवज्जो दी है। तो देखिए अब आगे आगे क्या होता है। अमल तो करना है पुलिस को, और पुलिस दबाव में रहती है सरकार के, और सरकार किन लोगों की है, वही लोग जो है हेट स्पीच देने वाले हैं, वही लोग सरकार चलाने वाले हैं। अब पुलिस क्या करती है क्या नहीं करती है तो आने वाला वक्त बताएगा। सुप्रीम कोर्ट ने बहरहाल एक अच्छा संज्ञान लिया है। लगातार सुप्रीम कोर्ट अपनी इसमें दखल अंदाजी करता रहा है। इससे पहले भी जो है कई बार चेतावनी दी गई है, कहा गया है कि इस तरीके की जो हेट स्पीच है इसको रोका जाए, इससे देश का माहौल ख़राब हो रहा है। क्या लग रहा है कि इस पर कोई असर पड़ेगा? ये जो इस तरीके की स्पीच हैं, हेट स्पीच हैं, ये इन पर कहीं ना कहीं लगाम लगेगी? देखिए, असल में कोर्ट से भी, सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, कोर्ट से भी अब तक जो कुछ होता रहा है बस वो एक ज़ाब्ते की कार्रवाई बनाम कार्रवाई होती रही है। अमलन कोई ऐसा अमल इक़दाम नहीं किया गया कि जिससे जो है किसी इस तरह की गैर कानूनी हरकतों पर जो है वो रोक लगती। रोक कैसे लगती? अब जैसे दिल्ली दंगों के टाइम में डीसीपी के बराबर में खड़ा होकर के एक बीजेपी का नेता वो धमकाता है कि ट्रंप के आने तक तो हम चुप हैं और उसके जाने के बाद जो है हम आपकी भी नहीं सुनेंगे। यानी पुलिस को डीसीपी की मौजूदगी में उनको सीधे सीधे धमकी दे रहा है कि हम तुम्हारी भी नहीं सुनेंगे, और फिर वही दंगा भी करा रहे हैं। और दंगा कराने में पूरी दिल्ली जला डाली, जमुना पार का तमाम इलाका, लेकिन वहाँ पर जो है मुलजिम बनाया जा रहा मुसलमानों को, उन लोगों को मुलजिम भी नहीं बनाया जा रहा। ना उन पुलिस वालों के ख़िलाफ़ फिर अदालत ने कोई एक्शन लिया। देखिए, अदालत का एक्शन का मतलब ये होता है कि अदालत जब ये देख रही है और सबूत और सारे मामलात उसके सामने आ गए हैं कि पुलिस बिल्कुल एक तरह से फसादियों की पार्टनर बनी हुई है, उनके साथ मिलकर फसाद कर रही है, तो क्यों डीसीपी के ख़िलाफ़ जो है अदालत ने कोई फ़ैसला नहीं सुनाया? जेल में भेजने का फैसला कर देती, 2-3 पुलिस ऑफिसर को बड़े से जेल में भेज दे, दूसरे दिन से सुधार होना शुरू हो जाएगा, पुलिस वाले सारे अपने आप सही हो जाएंगे, हुकूमत कुछ भी कहती रहे। जिस दिन पुलिस के बड़े ऑफिसर्स को कोर्ट ने उनकी गलतियों पर हेट स्पीच के मामले जैसे और दंगा फसाद जैसे मामलों में उनको जिम्मेदार मान करके जेल भेज दिया 2-4 को, आप देख लीजिएगा दूसरे दिन से सारे ये दंगाई जो है अपने आप अपने बिलों में घुस जाएंगे और सारा मामला जो है वो ठीक हो जाएगा। लेकिन अदालतों से भी जो है, चाहे हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, अदालतों से भी अब तक जो कुछ होता रहा है बस वो कार्रवाई बनाम कार्रवाई होती रही है कि ज़रा सा कुछ कहा और उसके बाद फिर कोर्ट ने भी चुप्पी साध ली। इसलिए जो है सबके हौसले बढ़े हुए हैं। वो जानते हैं कि कोर्ट जो है बस वो एक ज़ाब्ते के लिए, एक तरह से दुनिया को दिखाने के लिए एक बात हो रही है, न्यूज़ बन जाएगी, दुनिया में चली जाएगी कि हाँ साहब कोर्ट बड़ा सख्त हो रहा है, तो होना हुआ ना कुछ नहीं है। इसलिए उनके हौसले नहीं पस्त होते, उनके हौसले जू के तू रहते हैं, और वो दंगा फसाद उनका भड़काना, मारना, काटना, जलाना, लिंचिंग पिंचिंग तमाम जू का तू चल रहा है।
और आए दिन उसमें जो है इजाफा हो रहा है, वो इसीलिए हो रहा है। जिस तरह आलमी सतह पर देश की तस्वीर जो है सामने गई है बाहर लोगों के, और भारत की छवि ख़राब हुई है मुसलमानों को लेकर के, जिस तरीके से यहाँ पर उनके साथ में जुल्म ज़्यादतियाँ हो रही हैं, क्या इसको लेकर के जो दूसरे देश हैं उनका रुख भारत की तरफ थोड़ा नरमी के साथ हो, या वो उनको इस तरीके इसलिए कि भाई अब देश की जो कानूनी व्यवस्था है, जो यहाँ की अदालतें हैं, वो इस मामले को देख रही हैं और इंसाफ करने की बातें कर रही हैं, क्या इसको भी इससे जोड़कर देखा जा सकता है जिस तरीके से अब अदालत इसमें फ़ैसला ले रही हैं और अपने बयान जारी कर रही हैं? बिल्कुल देखा जाना चाहिए। और चूँकि हाई कोर्ट के जजेस हों या सुप्रीम कोर्ट के जजेस हों, हैं तो इंडियन ना, और बहरहाल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पार्ट हैं वो। बेशक उनको अपनी कार्यप्रणाली के एतबार से वो संवैधानिक तौर पर आज़ाद हैं, लेकिन हैं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पार्ट है ना, और इंडियंस हैं। तो दुनिया में जब कहीं हिंदुस्तान की, भारत सरकार की बदनामी होती है तो हिंदुस्तान की बदनामी होती है। तो हिंदुस्तान की जब बदनामी का नंबर आता है तो हर आदमी, हर ऑफिसर, हर अधिकारी तमाम, चाहे वो जजेस हों चाहे कोई और हों, सब जो है वो कोशिश करते हैं इस तरह की। आप जो है, जैसे अभी सुप्रीम कोर्ट से बयान आया है, या एक कह लीजिए कि एक तरह से एक वार्निंग आई है सुप्रीम कोर्ट से। पिछले दिनों मोहन भागवत ने जो जिस तरह से एक मस्जिद के इमाम से, हालांकि वो आरएसएस का ही इमाम है, मुसलमानों का इमाम तो है नहीं, वो आरएसएस के इमाम के यहाँ जाकर के, आरएसएस के एक मदरसे में जाकर के उन्होंने जो एक न्यूज़ बनवाई थी, वो भी चूँकि इंटरनेशनल बिरादरी को ही वो एक मैसेज देना था। चूँकि वो आपने उसके बाद ही फ़ौरन सुन भी लिया कि वो साहब 60 हिंदुस्तान की जो आरएसएस के जो दाएं बाएं के 60 संगठनों पर जो है अमेरिका वालों ने पाबंदी लगाने की बात की है, वो था। अभी भी जब सुप्रीम कोर्ट हेट स्पीच के मामले में तो आपको सख्त दिखाई पड़ रहा है। अभी 2 दिन पहले की बात है, यूएन से एक बयान आया है बिल्कुल क्लियर कि हिंदुस्तान को अपने माइनॉरिटीज़ की सुरक्षा करना हिंदुस्तान की सरकार की जिम्मेदारी है। ऐसा बयान अगर यूएन से आता है तो एक बहुत बड़ी बात है। तो सुप्रीम कोर्ट का जो है ये आ गया है हेट स्पीच के हवाले से। अब ये सब चीज़ें जो है उस पे कवर बना करके जो है लगाई जाती हैं और दुनिया को दिखाया जाता है कि साहब देखिए, हमारे यहाँ तो सुप्रीम कोर्ट अपना इस तरह से आज़ादी के साथ काम कर रहा है और इस तरह से जो है इतने सख्त फैसले कर रहा है। होना हुआ ना कुछ नहीं है, बस वो इतना ही होना हुआ ना है कि वो एक आ गई एक वार्निंग, और वो आकर के जो है फिर वो आप देखेंगे कुछ दिनों के बाद किस्सा ख़त्म। जिस तरीके से इस्लाम को जो है निशाना बनाया जा रहा है, इसके साथ में मुसलमानों को भी निशाना बनाया जा रहा है, वसीम रिजवी का इसमें ज़िक्र जो है वो ज़रूरी बन जाता है। लेकिन अब जो कुरान में मुदाखलत की बातें कर रहा था और मुसलमानों को कह रहा था कि मैं कुरान के अंदर से ये आयतें हटाने की, जो उसने पीआईएल वगैरह भी दाखिल करी, अब एक उसकी वीडियो वायरल हो रही है आबिद साहब, जिसमें वो पेशाब पीता हुआ नज़र आ रहा है गाय का। इस पर किस तरह देख रहे हैं और क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जिस आदमी का आप नाम ले रहे हैं, कई सालों से जो है वो चर्चा में है अपनी इन बेहुदा हरकतों की वजह से। उस ज़माने में टीवी चैनलों पे भी हम लोग जाते थे, बात करते थे, टीवी चैनल वाले यहाँ भी आते थे। हमने दर्जनों मरतबा जो है, आपको भी मेरे ख्याल से कई एक मरतबा आपने भी इस टॉपिक पे बात की है, मुख्तलिफ़ चैनलों ने बात की है। तो मैंने तो हमेशा कहा है कि इस्लाम का ना कभी किसी से कुछ बिगड़ा है और ना बिगड़ेगा। इस्लाम हक़ था, हक़ है और हक़ रहेगा, और इस हक़ को ना कोई दबा सका, ना मार सका, ना दबा सकता है, ना मार सकता है, और ना आइंदा कभी क़यामत तलक ये अपनी जगह रहेगा। हाँ, ये ज़रूर है कि जो लोग इस्लाम पर हमला करने की बात करते हैं और इस्लाम को जो है वो ख़त्म करने चलते हैं, वो ख़ुद ख़त्म हो जाते हैं। तो जिस आदमी का आप नाम ले रहे हैं, कल वो जो है अपने आप को आले रसूल होने का फ़ख्र किया करता था कि मैं आले रसूल हूँ, मैं अहले बैत की औलाद हूँ और मैं ज़मज़म का वारिस हूँ। आज वो जो है मूत पीता फिर रहा है। कल को हो सकता है आप सुने कहीं के गोबर भी खा रहा है या गू खा रहा है। तो जो आदमी हक़ को मिटाने का दावा लेके चलता है वो खुद मिट जाता है। आपने देख लिया किस तरह कुत्तों की तरह दर बदर जो है वो जैसे भौंकता वो फिर रहा है, बिल्कुल वही घर का घाट का तो बहुत पहले नहीं रहा था। अब तो ये समझ लीजिए कि जैसे वो कूड़े पे कचरे पे यहाँ वहाँ मुँह मारता फिरता है, कूड़ा कचरा गो मूत्र खाता हुआ, वो उसकी पोजीशन हो गई है और हो सकता है भौंकने में और वो पागल भी हो जाए कुछ दिनों में। बहुत बहुत शुक्रिया आबिद साहब बात करने के लिए। अब जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने ये अब सख्त अल्फाजों में अपनी टिप्पणी की है कि जो लोग नफ़रत
की बयानबाजी कर रहे हैं और देश का माहौल ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं, इन पर लगाम लगनी चाहिए, इनको सोचने और समझने की भी ज़रूरत है। लेकिन अब देखना यह है कि इस फैसले के बाद में, इस बयान के बाद ये इम्प्लीमेंट कितना होता है, लोग इस पर अपना क्या रिएक्शन देते हैं या क्या इस पर कार्यवाही रहती है, ये तो देखने वाली बात होगी। न्यूज़ मैक्स के लिए मैं दिल्ली से अब्दुल वाजिद चिश्ती निज़ामी।